नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अश्विन कुमार सियाल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर आपके बीच में कहानियों के सीरीज में। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूं। वो कहानी के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट में इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अच्छी सलाहें नहीं सुनाई दिया? थोड़ा और पास आइए। क्या अच्छी सलाहें भी मंजिलों तक पहुंचा देती हैं? इस बात का जवाब कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा। आइए अब कहानी पे चलते हैं। एक बहुत बड़ा राजा था। उसको अपनी राजकुमारी के लिए एक वर चाहिए था और अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था। काफी खोजबीन के बाद भी राजा को एक शूर बहादुर युवक नहीं मिलता है। तो राजा अपने नगर में अनाउंसमेंट कराता है। उसके गांव के पास, उसके राज के पास बहुत बड़ी नदी होती है। वो चाहता है कि एक ऐसा युवक जो उस नदी को तैर के पार कर जाए, वो बहादुर युवक, वो नौजवान उसकी राजकुमारी का वर बने और उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। अनाउंसमेंट हो जाता है पूरे नगर में, पूरे राज में। वहां दो युवक खड़े होते हैं, अनाउंसमेंट सुनते हैं, दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम भी देखने जाएंगे कौन इस नगर का राजा बनता है। वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी होनी है। सब लोग, नगर के सारे लोग उस कंपटीशन प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वो बाजे बज रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं वहां पर। थोड़ी देर में राजा भी वहां कंपटीशन जगह पे पहुंच जाता है। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कब उस नदी को पार करे कोई और वो उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। काफी देर तक कोई भी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। थोड़ी देर में एक आवाज आती है पानी में गिरने की और देखते हैं कि एक युवक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। सब जोश से खुश हो जाते हैं, चिल्लाते हैं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। पर थोड़ी देर बाद वो युवक किनारे से ही वापस आ जाता है और सब एकदम से चुप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। एकदम से चुप्पी हो जाती है चारों तरफ। फिर इंतजार किया जाता है कब दूसरा युवक आए। थोड़ी देर हो जाती है, कहीं कोई आवाज नहीं होती। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि भाई भयानक नदी को पार करे। और उस दिन आज कुदरत का करिश्मा कह लो क्या, वो नदी अपने उच्चतम स्तर पे होती है, यानी सबसे डेंजरस फॉर्म में होती है कि मतलब उसको पार करना ही नामुमकिन सा लगता है। अचानक से सब इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है, छपाक। सबका ध्यान उधर जाता है पानी की तरफ। देखते हैं एक युवक नदी को पार कर रहा है। पूरी मेहनत जोश से वो युवक नदी को पार कर रहा है और धीरे 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 वो युवक उस नदी को पार कर जाता है। वो सब एकदम से खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी को वर मिल गया, राजा को एक राज्य उत्तराधिकारी मिल गया। राजा भी बहुत खुश हो जाता है, राजकुमारी भी खुश हो जाते हैं। राजा अपने राज से उतर के, अपनी जगह से उतर के उस युवक के पास पहुंच जाता है। उससे गले लगता है, उसको नया राजा बनने की मुबारकबाद देता है। इसी तरह सारे लोग उसको, युवक को मुबारकबाद देने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अकेला होता है, एक उसका दोस्त जिसने उसको चलने के लिए कहा था, तो पहला युवक था जो इत्तेफाक से जो पहले पानी में कूदा था, वो ही उसका दोस्त होता है जिसने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा था। वो उससे पूछता है, ए भाई मेरे दोस्त, मुझे एक बात बता, तू तो पानी से बहुत डरता है, फिर तू नदी में कूद कैसे गया? मुझे मेरे भाई ये बता। तुझे तो इतना तैरना भी नहीं आता, तेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर तू कैसे नदी पार कर गया? तो वो युवक बताता है, भाई मैं खुद नहीं नदी में उतरा हूं, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था। किसी ने पीछे धक्का दे दिया था और नदी में गिर गया। अपनी जान बचाने के लिए भाई मुझे नदी पार करनी पड़ी।
दोस्तों ये बहुत सरप्राइज सा था कि जो युवक चाहता भी नहीं था नदी पार करना, और वो ऐसी उसकी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, एक दोस्त के कहने पे, एक अच्छी सलाह पे वो सही जगह पे पहुंच जाता है और उसको राजकुमारी और राज मिल जाता है। तो दोस्तों कई बार अच्छी सलाहें, अच्छे साथ जाने से भी आदमी को अपनी मंजिलें मिल जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही कई बार बीमा पॉलिसी में भी कई लोग नहीं चाहते हैं पॉलिसी लेना, और बीमा पॉलिसी अपनी ले लेते हैं किसी मित्र के कहने पर, किसी इंश्योरेंस एजेंट के कहने पर। उसको लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलती है वो उसके लिए एक राजकुमारी से कम सपने की तरह होती है। जैसे राजकुमारी एक बहुत बड़ा सपना होता है, मैच्योरिटी अमाउंट भी कब एक छोटी सी अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों कभी कभी अच्छी सलाह मान लेने में से ही मंजिलें मिल जाती हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे इंश्योरेंस के बारे में चाहिए होगी तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए फिर नई कहानी के साथ फिर आऊँगा।